नमस्कार, मैं हूं पुनीत। इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। जिन खबरों ने दिन भर हलचल मचाई है, उससे जुड़े हर पहलू की खबर सुपर प्राइम टाइम में हम आपके लिए लेकर आए। आज के इवनिंग एजेंडा में बात कोरोना काल में स्कूल खोलने के सरकार के फैसले की। एमपी की सियासत में वैक्सीन कैसे बना मुद्दा, इस पर भी होगी बात। तो एक तरफ प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि है, जिसके बाद लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू तक के संकेत सरकार ने दिए। लोगों से कोरोना को लेकर सावधान रहने की अपील भी की गई, लेकिन अब सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर फैसला किया है, उस पर सवाल भी उठने लगे। लॉकडाउन के बाद से बंद 1ली से 8वीं तक के स्कूल को खोलने का आदेश जारी हुआ है। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में 1ली से 8वीं तक की क्लास स्कूल में लगेगी। आदेश में ये कहा गया है कि बच्चों को स्कूल भेजने में अभिभावकों की सहमति होना जरूरी होगी। वहीं क्लास में सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश में ये भी कहा कि बच्चों की संख्या बढ़ने पर 2 पालियों में क्लास लगेगी। नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, उसी अनुसार इस साल भी नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल से कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय किया, जिसमें 1ली से 8वीं तक भी सम्मिलित किए जाएंगे। जहाँ जहाँ कोरोना है, वहाँ कोरोना का प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए, वहाँ की परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए, वहाँ के प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक वो मिलकर के तय करेंगे। लेकिन शेष जगह पर सावधानी पूर्वक कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्देश जारी कर रहे हैं, परंतु अभिभावकों का उसमें इन्वॉल्वमेंट और स्कूलों की जवाबदारी के साथ में हम नए शिक्षा सत्र को प्रारंभ। जहाँ पर कम जगह है, बैठने की समस्या है, इस कक्षे छोटे हैं, ऐसे संस्थान 2 पाली में भी चला सकते हैं। ये वहाँ के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और स्थानीय प्रशासन मिलकर तय करें। स्कूल खोलने को लेकर सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूल खोलने का आदेश आत्मघाती साबित हो सकता है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के साथ मध्य प्रदेश में 1ली से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल खोलने का फैसला आत्मघाती हो सकता है। जहां सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 500-500, 700-700 इस बच्चों के बीच में केवल एक अकेला टीचर पढ़ाता है। छोटे बच्चे स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें, यह भी संभव नहीं है। ऐसे में स्कूल मालिकों के दबाव में केवल फीस वसूल कर सकें, इसलिए सरकार द्वारा 1ली से 8वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी जा रही है। यह आत्मघाती फैसला है। मध्य प्रदेश में फिर से कोरोना संक्रमण में तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार किया जा रहा है। ऐसे समय में स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 9वीं से 12वीं क्लास को खोलने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। वहीं अब 1ली से 8वीं तक के स्कूल खोलने का आदेश जारी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल उठ रहे हैं कि स्कूल खोलने की तैयारियां क्या हैं। न्यूज़ 18 के ये सवाल हैं कि आखिर क्या तैयारियां हैं। आपने फैसला ले लिया, तैयारी कैसी है, छात्रों की सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं स्कूल में, स्कूल की मॉनिटरिंग कौन करेगा, देखेगा कौन कि वहां पर कितने इंतजामात हैं, और रोजाना सैनिटाइजेशन जो जरूरी है, क्या रोजाना वहां सैनिटाइजेशन हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी कौन लेगा, कोरोना प्रोटोकॉल का कैसे पालन होगा, इसको देखने वाला कौन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि कहा गया कि 2 पालियों में होगा, लेकिन क्या यह अपनाया जा रहा है, इसको देखने वाला कौन होगा, क्या शिक्षक और स्टाफ भी तैयार हैं, क्या ऑनलाइन क्लास का भी ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि मान लीजिए इसमें यह भी कहा गया है कि सहमति जरूरी है, परिजनों की, माता पिता की सहमति जरूरी है। अगर माता पिता राजी नहीं होते हैं तो क्या वो बच्चे जो नहीं जा रहे हैं स्कूल, क्या उनके लिए ऑनलाइन क्लास का भी ऑप्शन रहेगा, क्लासरूम में छात्रों की संख्या के लिए क्या नियम रहने वाले हैं, स्कूलों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्योंकि ये भी कह रहे हैं स्कूल शिक्षा मंत्री कि स्कूलों को भी ये अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या स्कूल तैयार हो जाएंगे बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए? ये कई सारे सवाल हैं। कैसे स्कूल चले हम, ये न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है।
इवनिंग एजेंडा। प्रमोद पांड्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे महासचिव हैं प्रदेश पालक महासंघ के, और साथ में हमारी सहयोगी रंजना भी जुड़ी हुई हैं भोपाल से। उन्हीं के पास चलते हैं। सबसे पहले प्रबोध जी, मैं आप ही के पास आता हूं। सरकार ने फैसला ले लिया, लेकिन एक तरफ कोरोना का हम देख रहे हैं मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र को ही देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी यह बात कही गई कि नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी हो सकती है। इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में, जबलपुर में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और ऐसे में यह फैसला कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो फैसला लिया गया है, ये सोच के नहीं लिया गया कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं या बच्चों की क्या तकलीफें हैं। बच्चे तो ये समझदार नहीं है कि वो समझ सके कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप देखिए, 6 दिन में ही हमारे भोपाल में करीब करीब 600 केस आए हैं, और अगर ये 600 केस इस तरह से बढ़ते चले गए तो क्या हमारे स्कूल खोलने उचित रहेंगे? जब हम थोड़े से जब 20 मार्च को स्कूल बंद किया गया था, तो उस समय कुल मिला के पूरे मध्य प्रदेश में 500 केसेस नहीं थे, और आज की स्थिति में भोपाल में 500 केस हुए जा रहे हैं और हम स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए कि सुरक्षा कैसे होगी बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? और सबसे बड़ी बात है, 1 अप्रैल से स्कूल खोल रहे हैं और 10 अप्रैल को स्कूल बंद हो जाते हैं। इतनी गर्मी में, आज पहले ही कल ही मौसम ने अनुमान घोषित किया है कि इस बार प्रचंड गर्मी पड़ेगी, और आप सोचिए कि आज भी 38 डिग्री 39 डिग्री टेम्परेचर भोपाल का होने लगा है। तो अगर इस स्थिति में वैसे भी 10 अप्रैल को पूरे राज्य में स्कूल बंद हो जाते हैं, और गर्मी में स्कूल खोलने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो आज खोले गए हैं, आप ये देखना चाहेंगे 9वीं से 12वीं तक खोले गए हैं स्कूल, उनकी दशा क्या है? आप पूरे देश की स्थिति देखिए, तमिलनाडु में देखिए, कर्नाटक में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, हरियाणा में देखिए, अपने भोपाल में भारतीय नाट्य विद्यालय में देखिए, आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपकी स्थिति यही दिखाई देगी कि जहां पर भी थोड़ी भी लापरवाही हुई है, वहां पर बच्चों को नुकसान पहुंचा है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हो सकता है कि सरकार की यह राय हो कि 1200 बच्चे ही पाए गए हैं कोरोना पीड़ित, लेकिन बच्चे जो हैं एक बहुत तेजी से स्प्रेडर तो हैं, सबसे ज्यादा वाहक तो हैं। आज बच्चों के साथ पेरेंट्स रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं घर में, उनको भी तो प्रभाव पड़ता है, अकेले बच्चे ही तो नहीं है। ठीक है। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास भी चलते हैं। रंजना, क्या कंसेंट लिया जाएगा परिजनों से? परिजन क्या राजी हो जाएंगे? फिर सवाल यह कि ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन रहेगा क्या? जो परिजन अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? यह भी सवाल है। क्या सरकार यह कह रही है कि स्कूलों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी? क्या स्कूल जिम्मेदारी ले लेंगे बच्चों की? जी पुनीत, बिल्कुल। जिस तरह से अभी स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है, 2 महीने से इसको लेकर तैयारी चल रही थी, लेकिन लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है उससे हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा था, और समीक्षा लगातार हो रही थी कि आखिर स्कूल खोले जाएं या नहीं खोले जाएं। लेकिन अब तमाम समीक्षा के बाद और स्वास्थ्य विभाग से राय मशवरा लेने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि अब स्कूल खोले जाए। लेकिन यहाँ पर अभिभावकों की नाराजगी यही है कि एक बार उनसे किसी भी बात को लेकर ना तो परामर्श लिया गया है और ना ही किसी भी बात को लेकर ये राय मांगी गई है कि क्या वाकई ये सही वक्त है जब 1 अप्रैल से बच्चों को स्कूल भेजना सही होगा, क्योंकि अभी लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो स्कूल शिक्षा विभाग और मंत्री पर लगातार इस बात को लेकर प्रेशर जरूर था, क्योंकि निजी स्कूल लगातार 3 से 4 महीनों से इस बात को लेकर दबाव जरूर बना रहे थे कि आखिर लंबा वक्त हो चला है, निजी स्कूल अब तक नहीं खोले, ऐसे में उनकी माली हालत बहुत खराब है, तो स्कूल खोले जाए। और लेकिन सवाल बस सवाल यही है कि क्या किसी की माली हालत सुधारने के लिए क्या किसी भी छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा सकता है? हमारे साथ शैलेश झोपे साहब भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। आप प्रिंसिपल हैं आनंद विहार स्कूल के। झोपे साहब, स्वागत आपका। और ये जो मामला है ये बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, क्या इतनी तैयारी हो सकती है स्कूल में? क्या रोजाना सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो सकती है? क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य से, और बच्चे वाहक भी होते हैं, ये भी हमारे साथ प्रबोध जी जुड़े हुए हैं, वो कह भी रहे हैं कि बच्चों को अगर हो जाता है तो बड़ा तेजी से वो स्प्रेड भी कर सकते हैं। ऐसे में सवाल एक ये भी उठ रहा है कि क्या परिजनों से, माता पिता से, क्या उनसे पूछा गया कि जरूरत है कि नहीं स्कूल की अभी, या क्या वो भेजेंगे?
जी देखिए, अगर बच्चा स्कूल आता है तो जो अभी इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पेरेंट्स से कंसेंट लेकर ही बच्चा स्कूल आएगा। और रही बात तैयारी की कि क्या स्कूल तैयारी कर चुके हैं, पिछले लगभग नवंबर एंड दिसंबर से 9 to 12th की क्लासेस जो खुली हुई हैं, काफी हद तक स्कूल कोशिश करता है अपने लेवल पर बेस्ट करने का। सैनिटाइजेशन रेगुलरली करने की कोशिश करते हैं और टेम्परेचर मेजरमेंट भी होता है और जो डिस्टेंस जो मेंटेन करके रखना है उसकी भी पूरी कोशिश की जाती है। तो स्कूल अपनी तरफ से पूरे कोशिश करेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली स्कूल भी इस चीज को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। शैलेश जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है। शैलेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। सवाल ये भी उठ रहा है कि तैयारियों की आप बात कर रहे हैं कि तैयारियां, लेकिन एक सरकार ने ये भी बात कही है कि निजी स्कूल जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे। क्या निजी स्कूल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहेंगे बच्चों की, या फिर वही क्लॉज रहेगा कि पेरेंट्स का कंसेंट होना जरूरी है तभी हम इस बच्चे को अंदर आने देंगे? जी, पेरेंट का कंसेंट तो डेफिनेटली जरूरी होगा। पेरेंट का कंसेंट जरूरी होगा, आप कह रहे हो पेरेंट का कंसेंट जरूरी होगा। प्रबोध जी, मैं आपके पास आता हूं, क्या पेरेंट कंसेंट देने के लिए तैयार होंगे ऐसी स्थिति में? और वो भी तब जब आप भी कह रहे हैं, रंजना भी कह रही हैं कि पालकों से तो पूछा ही नहीं गया है। हालांकि सरकार कह रही है कि हमने पालकों से पूछा है और इसी आधार पर हम स्कूल खोल रहे हैं। कहीं नहीं पेरेंट्स का कंसेंट जो है, अभी आप देखेंगे वर्तमान परिस्थिति में देखिए कि 9 से 11 तक स्कूल को 9 से 12 तक स्कूल खोले गए थे। कितने लोगों के पेरेंट कंसेंट लिए गए? जो लोग, बल्कि स्कूलों द्वारा मजबूर किया गया उनको स्कूल में आने के लिए और एग्जाम देने के लिए, और अब ये बताया कि अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो हम आपको प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को आप गले में बंदूक रख करके अगर ये कहें कि हाँ आपको कंसेंट देना ही पड़ेगा, तो बच्चा क्या करेगा, पेरेंट्स क्या करेंगे? लेकिन कोई भी पेरेंट्स जो आज की स्थिति में अपने कंसेंट देने, अपने बच्चों को जान जोखिम में डालने तैयार नहीं है। मजबूरी, अगर सरकार और स्कूल मजबूर करते हैं तभी अपने कोई संकट आएगा। और इस संकट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज तक आप बताएं पूरे हिंदुस्तान में जिन स्कूलों में भी आज तक बच्चों को तकलीफ आई है, कौन से स्कूल ने मदद की है? कौन सी सरकार ने मदद की है उनकी? कहीं किसी ने मदद नहीं की। सारी मदद पेरेंट्स को करना पड़ता है। आज के कोरोना का खर्च भी लाखों में। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आप आगे क्या करने वाले हैं इसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शैलेश झोपे साहब, मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं। एक तरफ ऑनलाइन क्लासेस अभी जो चल रही हैं, अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन रहने वाला है? क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल, उनके भविष्य का क्या, स्कूल क्या करेगा उनके लिए? अगर स्कूल खुलते हैं, और कुछ ऐसे जरूर पेरेंट्स होंगे जो ये चाहेंगे कि नहीं अभी हम फिलहाल बच्चों को नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ऑनलाइन ऑप्शन चालू रख सकते हैं और रखना भी चाहिए ऐसे केसेस में। क्योंकि अगर कोई पेरेंट नहीं भेजना चाह रहा है फिलहाल के लिए, स्थिति को समझते हुए कि अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे अभी नहीं भेजना है, तो उन बच्चों का एकेडमिक लॉस ना हो, तो उसके लिए ऑनलाइन भी चालू रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए व्यवस्था कैसे करनी होगी? व्यवस्था और बिगड़ जाएगी, उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। हो सकता है कि स्कूल उसके लिए व्यवस्था करते हुए कोई चार्ज भी परिजनों से, बच्चों के पालकों से लेना शुरू कर दे। प्रबोध जी, 10 सेकंड में बताइए कि इस फैसले को लेकर आगे आप लोगों का रुख क्या रहने वाला है? देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट रुख है कि हम किसी भी छोटे बच्चे को कम से कम 5वीं तक तो स्कूल बिल्कुल नहीं खोलने देंगे। उसके बाद जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 4-3 महीने में किसी भी स्कूल ने पूरी तरह से कोई भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है, जो बहुत ही अफसोसजनक है, और हम इस पर पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शैलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विरोध करने की बात कही जा रही है, और अब देखना यह होगा कि एक तरफ सरकार फैसला ले चुकी है, दूसरी तरफ पालक संघ कह रहा है कि 5वीं तक के स्कूल तो किसी भी हालत में अभी नहीं खुलने चाहिए, जिस प्रकार की स्थिति। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। सरकार है तो मुद्दा है, और मुद्दा है तो सियासत है, और यही सियासत एमपी की राजनीति में तेज भी है। प्रदेश की राजनीति में वैक्सीन मुद्दा बना है, और कांग्रेस ने बीजेपी के वैक्सीन प्लान पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस कह रही है कि निकाय चुनाव की वजह से ही बीजेपी को कोरोना याद आया है।
इसलिए भोपाल भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आज से इस अभियान में जुटेंगे। प्रत्येक मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों को घर से निकालकर वैक्सीन लगवाएंगे। इस सेवा के कार्य में हमारा बूथ तक के कार्यकर्ता आज से निरंतर लगेगा ताकि हर घर में वैक्सीनेशन हो जाए। ये जब वैज्ञानिकों ने हमें वैक्सीन दे दी है तब आज ये वैक्सीन का प्रचार करने के लिए नहीं, अपना प्रचार करने के लिए, अपने चुनाव में वजूद बचाने के लिए ये जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जब चुनाव होंगे तो ये मांदों से बाहर आ जाएंगे, नहीं तो ये अपनी मांद में घुस जाते हैं। और शरद के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। शरद, एक तरफ तो आरोप यह कि नगरोदय कार्यक्रम जो हो रहा है 12 तारीख को, उस पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस, और दूसरी तरफ अगर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बोला जा रहा है कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है, तो उसमें भी कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं, ये तो सियासत है वैक्सीनेशन की आड़ में। इसी वैक्सीन पर सवाल भी उठा दिए थे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, और सिर्फ एक बात नहीं, जो भी इस वक्त के जो फैसले हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे सरकार के हो, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को राजनीति नज़र आती है। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो बात आपने कही है, उसमें दरअसल बात यह है कि आज से ही बीजेपी ने पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया है, जिसके तहत बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर तक के, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस बात पर कि वो आएँ और जो कोरोना वैक्सीनेशन है वो लगवाएँ। यहाँ तक कि ये भी तय किया गया है कि जो विधायक हैं, सांसद हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक भी लेकर आएंगे। कोई ऑफर तो नहीं है साथ में शरद? ऐसा है कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय, बिल्कुल देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी आने वाले दिनों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हैं और निकाय चुनाव भी हैं, तो उससे जोड़कर कहीं ना कहीं इसको ऐसे देखा जा रहा है। जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस है, उसका कहना है कि ये पूरी राजनीतिक तौर पर पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी ऐसी चीजों में राजनीति हमेशा से तलाश लेती है। एक तरफ आरोप है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन है, जो जरूरी बताई जा रही है कोरोना से बचाव को लेकर, लेकिन ये दरअसल जैसे कहा भी जाता है कि राजनीति है, उसमें मुद्दे तलाशे लिए ही जाते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर लेकिन ये बात भी सही है कि जागरूकता की जरूरत तो है, और जागरूकता की जरूरत है तो किसी को तो आगे आना होगा, और कोई अगर आगे आ रहा है तो दूसरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें राजनीति की जा रही है इसके जरिए। शुक्रिया शरद, वक्त की कमी थी, नहीं तो आगे चर्चा बढ़ाते। वैक्सीनेशन को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि बुजुर्ग धर्म गुरुओं को वैक्सीन की सुविधा सर्वसुलभ और प्राथमिकता पर मुहैया कराई जाए। चतुर्वेदी ने अपने खत में यह भी लिखा है कि बुजुर्ग धर्म गुरुओं के पास न तो आधार कार्ड जैसे सरकारी कागज हैं और न ही वो आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं, और ऐसे में इन धर्म गुरुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाए जिससे कि इनको वैक्सीन की सुविधा मिल सके। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। होकर ऑटो पे सवार अब पूछेंगे हम